के प्रति जो सम्मान का भाव है, गुरु के प्रति जो कृतज्ञता का भाव है, उसकी अभिव्यक्ति हम कर सके। भाव है अंदर और उसकी हम अभिव्यक्ति नहीं कर पाते हैं या नहीं कर पाए, तो भाव ऐसा ही है कि जैसे किसी बीज में अंकुरण नहीं फूटे, बीज ही रह जाए। और अगर बीज में अंकुरण नहीं होगा, अगर बीज पौधा नहीं बनेगा, अगर वो पौधा बीज वृक्ष नहीं बनेगा, तो उसमें फल फूल नहीं लगेंगे, वो बीज ही रह जाएगा। तो हमारे भीतर जो कृतज्ञता का भाव है, जो सम्मान का भाव है, उसकी अभिव्यक्ति होनी चाहिए। तो एक भक्त के लिए, एक शिष्य के लिए एक गुरु पूर्णिमा उस कृतज्ञता की, ग्रेटिट्यूड की, उस सम्मान की अभिव्यक्ति का दिन है। और कृतज्ञता कब हमारे भीतर होती है? जब हमारे भीतर प्रेम होता है, जब हमारे भीतर पूर्णता का भाव होता है कि जो कुछ हमको मिला है वो हमारी योग्यता से ज्यादा हमको मिला है। जब भाव ये होता है कि हमारी योग्यता तो बहुत ज्यादा है, अपार है हमारी योग्यता, और हमको तो कुछ मिला ही नहीं है, तो फिर कृतज्ञता का भाव नहीं होता है। जब हमारे भीतर भाव का अभाव होता है, जब हम अभाव में होते हैं कि हमें कुछ मिला ही नहीं है, हमारी तो बहुत योग्यता है, भगवान हमको कुछ देता ही नहीं है, तब कोई कृतज्ञता का भाव नहीं होता है। वहां कोई प्रेम भी नहीं होता है। जब प्रेम नहीं है तो कृतज्ञता भी नहीं होगी। जब प्रेम नहीं है तो सम्मान भी नहीं होगा। प्रेम पहली शर्त होती है। जब प्रेम होता है तो सम्मान भी अपने आप चला आता है। जब प्रेम होता है तो कृतज्ञता भी अपने आप अभिव्यक्त होने लगती है। कृतज्ञता गुरु के प्रति तब जन्म लेती है जब हम अपनी समीक्षा करते हैं, अपने जीवन की समीक्षा करते हैं कि अगर हमारे जीवन में गुरु का आगमन नहीं होता, अगर हमारे जीवन में गुरु का अनुग्रह नहीं होता, अगर जो गुरु से ज्ञान हमको मिला है वो ज्ञान अगर हमको नहीं मिला होता तो हमारा जीवन कैसा होता। ये समीक्षा, ये अवलोकन जब हमारे भीतर होता है कि हम कैसे होते, जो हमें आज मिला है, जो गुरु का ज्ञान हमको मिला है, जो
गुरु का अनुग्रह हमको मिला है, अगर वो नहीं मिला होता तो हमारा जीवन कैसा होता, तो हम कैसे होते। जब ये समीक्षा हम अपनी करते हैं, अपना अवलोकन जब हम करते हैं, तब फिर कृतज्ञता का भाव पैदा होता है कि जो कुछ मिला है बहुत मिला है, हमारी योग्यता से बहुत ज्यादा है। तो ये गुरु पूर्णिमा का दिन अपनी समीक्षा का दिन है, अपने जीवन के अवलोकन का दिन है कि अगर ये गुरु का ज्ञान हमको नहीं मिला होता, गुरु का आगमन हमारे जीवन में अगर नहीं होता, का अनुग्रह अगर हमको नहीं प्राप्त होता, तो हम कहां होते। ये समीक्षा करनी चाहिए प्रत्येक को। इस समीक्षा से ही हम गुरु के अनुग्रह के योग्य बनते हैं। इस समीक्षा से ही हम गुरु के कृपा के पात्र बनते हैं। इस समीक्षा से ही हम गुरु का ज्ञान उपलब्ध कर पाते हैं। तो ये गुरु पूर्णिमा अपने स्वयं की, अपने जीवन की समीक्षा का दिन है। इस बात की समीक्षा कि अगर हमको ये नहीं मिला होता तो हम कैसे होते, कहां होते, कैसा होता हमारा जीवन। और जो हमको मिला है उसके प्रति कृतज्ञता, कृतज्ञता का होना एक बहुत अनमोल गुण है, अनमोल कृतज्ञता। जब हमारे भीतर कृतज्ञता होती है, जब हमारे भीतर ग्रेटिट्यूड का भाव होता है, तो इस ब्रह्मांड से, इस परमात्म शक्ति से, उस गुरु शक्ति से, कुछ भी उसको नाम दे उस शक्ति को, उससे हमको पता नहीं क्या क्या मिलने लगता है, क्या क्या मिलने लगता है। और कृतज्ञता का विरोधी उल्टा कृतज्ञता, अनग्रेटफुलनेस, कुछ मिला ही नहीं है। हमारे जीवन में तो अभाव ही अभाव है, हमारे जीवन में तो कष्ट ही कष्ट है, हमारे जीवन के तो कष्ट दूर ही नहीं होते हैं। जब ये अभाव का भाव होता है, कृतज्ञता का भाव होता है, तो जो कुछ मिला है हमको वो भी हमसे दूर हो जाता है। ये इस प्रकृति का नियम है, इसको याद रखना। कृतज्ञता इस ब्रह्मांड की, एक परमात्म शक्ति की जो प्रचुरता है, प्रचुरता समझते हैं ना, अबंडेंस, अबंडेंस जो प्रचुरता है उसको आकर्षित करती है। कृतज्ञता दरिद्रता को आकर्षित करती है, अभाव को आकर्षित करती है। ये गुरु पूर्णिमा कृतज्ञता की अभिव्यक्ति का दिन है, अपनी समीक्षा कर दिन कि अगर ये ज्ञान हमारे जीवन में नहीं होता, अगर गुरु का आगमन हमारे जीवन में नहीं होता, तो हम कैसे होते। और जो मिला है हमको, जो दिया है उसने, उसके प्रति कृतज्ञता कि बहुत दिया है, हमारी योग्यता से बहुत ज्यादा दिया है। ये हमारी योग्यता नहीं थी जो तुमने दिया है। तो वो जो प्रचुरता की शक्ति है, जो अनुग्रह की शक्ति है, वो आकर्षित हम उसको करते हैं अपनी कृतज्ञता के द्वारा। तो इस दो कारण से
अपनी स्वयं की समीक्षा और कृतज्ञता का भाव, अगर ये हमको नहीं मिला होता तो हम कैसे होते, और जो मिला है वो इसकी अनुकंपा है, हमारी योग्यता नहीं है। यदि दो भाव हैं तब समझो कि गुरु पूर्णिमा हो गई, और नहीं तो फॉर्मेलिटी है। पाद पूजा, पादुका पूजन, सब कुछ एक फॉर्मेलिटी है, बस औपचारिकता। जब औपचारिकता है तो कुछ बोध ही नहीं है कि कैसे करना है, बस कैसे भी कर देना। एक बार मैं पंजाब में था तो एक आदमी को उसकी पत्नी ने कुछ खाने के लिए दिया लाके, उसके सामने प्लेट रखी और बोला डफले हूं। पंजाबी लोग जो होंगे कुछ समझते होंगे, डफले हूं पंजाबी में बोलते हैं, ले भर ले पेट में, डफले हूं। तो ये भी ढंग है भोजन देने का, ये भी ढंग है। किसी भी प्रकार से कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कैसे फॉर्मेलिटी नहीं करना, परमात्मा के साथ में, ईश्वर के साथ में फॉर्मेलिटी नहीं करना। नहीं है प्रेम, मत करो, वो चलेगा, क्योंकि वहां तुम क्या कर रहे हो उसका महत्व नहीं है। महत्व उसका है कि तुम कैसे कर रहे हो। और जब ये विवेक होता है तो फिर ये विवेक होता तभी है जब हमारे भीतर प्रेम होता है, कृतज्ञता होती है। तो आज गुरु पूर्णिमा के निमित्त से, गुरु गीता के माध्यम से, गुरु पादुकाभिषेक के माध्यम से, संकीर्तन के माध्यम से, कुछ अंशों में मैं ऐसा समझता हूं कि हमने अपने कृतज्ञता की अभिव्यक्ति करी होगी।